किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या हमें दे रखी है। तो आमों की संख्या है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115, 25। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब अभी तक तो हमने क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सभी सवालों को हल किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम कल्पित विधि का उपयोग करेंगे। कल्पित विधि का उपयोग करने का कारण है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो xi है इसके मान क्या है हमारे पास? बड़े हैं। और जो xi के मान जो हमारे आएंगे वर्ग चिन्ह वो भी क्या आएंगे? बड़े आएंगे। तो हम अगर उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा जो fi xi है वो और बड़ा जाएगा, यानी कि हमें हल करने में हमारे समस्या आएगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कल्पित विधि का उपयोग करेंगे। तो हम xi निकालते हैं। तो xi कैसे निकालते हैं? आप सभी को पता होगा कि वर्ग अंतराल को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दो। तो वर्ग अंतराल 50 और 52 को जोड़ा तो कितना हो गया? 102। 102 में 2 का भाग लगाया तो 51। इसी प्रकार 54, 57, 60 और 63। अब हमको निकालना है यहाँ पर कल्पित विधि में DI। तो DI कैसे निकालते हैं? तो DI निकालते हैं, xi जो होता है उसमें से माइनस करते हैं a को, और जो a है हमारा वो क्या होता है? वो xi में से ही एक पद होता है जो इनमें मध्य में आता हो। तो 51, 54, 57, 60 और 63 के मध्य में कौन आ रहा है? हमारे 57। तो 57 को हम xi में से माइनस करेंगे। तो 51 में से 57 माइनस करेंगे तो -6। 54 में से माइनस करेंगे 57 तो -3। 57 में से 57 माइनस करेंगे तो 0। 60 में से 57 माइनस करेंगे तो 3। और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो 6। तो अब हमारा DI भी आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है FI गुणा DI। FI गुणा ज्ञात करने के लिए, FI गुणा DI ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? FI को DI से गुणा करना होगा। तो FI हमारा है 15। 15 को -6 से गुणा करेंगे तो -90। 110 को -3 से गुणा करेंगे तो -330। 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 115 को 3 से गुणा करेंगे तो 345। और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150। अब हमारे यहाँ पर सिग्मा FI DI आ गया है। तो सिग्मा FI DI क्या आएगा? इन सबको जोड़कर घटाएंगे। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो माइनस वाले माइनस जुड़ जाएंगे और प्लस वाले प्लस में जुड़ जाएंगे और फिर माइनस हो जाएंगे। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 75। अब हमको निकालना है कि आमों की माध्य संख्या यानी x बार हमको निकालना है। तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का वो क्या होता है? a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। तो x बार बराबर हमारा क्या आएगा? a हमने क्या माना था? a माना था 57 प्लस FI DI क्या है हमारा? 75 बटा सिग्मा FI क्या है? सिग्मा FI निकालना आता है होगा। FI की बारंबारताओं को जोड़ने पर जो मान आता है वो सिग्मा FI होता है। तो 400 x बार बराबर 57 प्लस 75 को हम 25 से काटेंगे 3 बार और 400 को काटेंगे 16 बार। तो x बार बराबर 915 बटे 16। तो x बार बराबर 57.1875, यानी x बार बराबर 57.19, यानी आमों की माध्य संख्या क्या होगी? 57.19।